विधायक सांसद बनना लालची जैसा नहीं है। आजसू पार्टी भाजपा कांग्रेस का संगठन चल रहा है, उसके बावजूद जेवीकेएस का उदय होना इतना भव्य तरीके से, तो जेवीकेएस का उदय का उद्देश्य और उसका मूल ढांचा ही है कि यहाँ के विस्थापितों को जो है कि उसका हक दिलाना। देवेंद्र जी, जिस तरह से आज आपने कोल्हान की इचागढ़ विधानसभा के अंदर इस रुगड़ी ग्राम में आपने एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें से बातों ही बातों में सरकार पर ज़्यादा टारगेट करने की बात कही है, ऐसा क्यों? जिस तरह से आप पहले तो नीतियों का बात करते थे, लेकिन अब पॉलिटिक्स की ओर तरफ ज़्यादा मूव ऑन कर रहे हैं, ऐसा क्यों? जी, यह वर्ष 2024 है और 2024 विधानसभा और लोकसभा चुनावी साल है। और जो झारखंड का दर्द है, चाहे वो विस्थापन का दर्द हो, चाहे बेरोजगारी का दर्द हो, चाहे यहाँ का ज़मीन लूट का दर्द हो, कोयला लूट, बालू लूट, यहाँ पत्थर लूट, तमाम तरीके का जितना भी लूट है, अगर ये सारे दर्द की बात करें, यहाँ की नीति नियमावली पॉलिसी की बात करें, चाहे स्थानीय नीति, नियोजन नीति, विस्थापन नीति, उद्योग नीति, पुनर्वास नीति या ज़मीन सुरक्षा नीति, ये तमाम नीति की बात करें जो हम लोग दुख तकलीफ़ दर्द बताते हैं, तो उनका समाधान का ये वर्ष है। इसीलिए अब हम लोग चूँकि झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में जो पूरे झारखंड प्रदेश में एक नया झारखंड का नवनिर्माण को लेकर के, एक नया विकल्प को लेकर के जो पूरे राज्य के लोग आज एकजुट हो रहे हैं, तो उसका 2024 एक वर्ष है जहां से हम लोग नवनिर्माण का एक नया नींव का तैयार हम लोग करने जा रहे हैं। जिस तरह से आप भाषण के दरमियान ये भी कहते हुए नजर आए कि जेवीकेएस से कोई भी साथी नेता मंत्री बनने नहीं आया, तो इतना बड़ा जनसभा क्यों? ना, हाँ बिल्कुल, मेरा कहना है कि सिर्फ विधायक सांसद बनना लालची जैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ तमाम अभी तक जितने भी पार्टी हैं, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, आजसू हो, उन लोग से पूछिए कि विधायक का रियल काम क्या है। जो कहते हैं चुनावी मैदान में जाते हैं हाथ जोड़ करके, उसमें बड़ा बड़ा फ्लैक्स में अच्छे अच्छे शब्दों में लिखते हैं कि आपका जो है कि घर का बेटा, सेवक, कट्टर, ये सारे शब्दों का जो प्रयोग किया जाता है कि आपका नाली बना देंगे, पुल बना देंगे, आधार कार्ड बना देंगे, लाल कार्ड बना देंगे, पीला कार्ड बना देंगे, आवास दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो आखिर एक विधायक और सांसद का रियल काम क्या है? एक विधायक और सांसद का रियल काम होता है जन कल्याणकारी नीति बनाना। लेकिन यहाँ लव लालच देकर के किसी भी तरीके से पार्टी बदलना पड़े, या तो किसी को कुछ भी लव देना पड़े, लालच देना पड़े, कुर्सी बांटना पड़े, दरी बांटना पड़े, खस्सी खिलाना पड़े, मुर्गा खिलाना पड़े, दारू पिलाना पड़े, कुछ भी दे करके जो है कि हमको विधायक सांसद बन जाना है, और जो है कि हमको इस राज्य का ज़मीन हो, नौकरी हो, या सबको लूट लेना है, कोयला हो, बालू हो, ज़मीन हो, और जो है कि यहाँ की नौकरी को भी बेच देना है। तो इस मंशा से हम कहें कि जेवीकेएस का मंशा सिर्फ ये नहीं है कि विधायक सांसद बनना लालच, बल्कि ये है कि हम जैसे देवेंद्र नाथ महतो, हम अपना व्यक्तिगत बोल रहे हैं कि हमारा कोई लालच नहीं है विधायक सांसद बनाने का। इसलिए आज हम कहीं भी डटे रहते हैं, चाहे कुछ भी सिचुएशन रहता है, तो हम पत्थर जैसा जो है कि हम हिलते डुलते नहीं हैं। इसीलिए कि चाहे जो धारा लगा दे, आज इतना धारा लग गया, हाड़ मास जितना नहीं उससे ज़्यादा मेरे ऊपर धारा लगाया है। अगर मेरे अंदर लालच आ जाएगा कि हमको विधायक लड़ना है, हमको सुरक्षित रहना है, हमको संरक्षण रहना है, तो शायद डट के नहीं रह पाएंगे। डर हो जाएगा कि मेरा अरेस्टिंग हो जाएगा, हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, हम बर्खास्त हो जाएंगे। तो ये तमाम तरह का डर को हटाते हुए निडरता से इस राज्य को बचाने के लिए, इस राज्य को हित और कल्याण के लिए जो है कि हम लोग इसलिए हम बयान दे रहे हैं कि सिर्फ विधायक सांसद बनने का लालच नहीं। अगर देवेंद्र नाथ महतो को कितनों सजा हो जाए, चाहे जेल में सड़ जाए या कुछ हो जाए, या कितनों वर्ष का सज़ा हो जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, विधायक सांसद नहीं बन पाएंगे, लेकिन लड़ाई को इतना मजबूत करेंगे कि हम लोग का विचारधारा का जो है कि सरकार बन जाए। ये महत्वपूर्ण है। अभी नेता, विधायक, सांसद बनना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट अभी स्टेट है, स्टेट को बचाने का इम्पोर्टेंट है। और जब स्टेट की बात करते हैं तो हमको अपना विधायक सांसद बनने की लालच को त्याग करके हर सिचुएशन पे डट के रहना होगा। इसी का एक रूप देखे होंगे कि इतिहास में पहली बार 24 साल में कोई कहा होगा कि आओ सरकार करो गिरफ्तार, क्योंकि गंभीर से गंभीर गैर जमानती धारा लगाया जा रहा है। क्यों? डराने के लिए कि भाई डरे, अगर नेतागिरी करता है तो विधायक सांसद का लालच देख करके वो लड़े भी नहीं।
अगर नौकरी के लिए लड़ना चाहता है तो विधायक सांसद नौकरी मैंने धारा ऐसा लगा देंगे कि नौकरी भी ना पाए, उसका डर से भी ना लड़े। तो हम इसीलिए नहीं, नौकरी का ही नहीं, विधायक सांसद नौकरी कुछ ना मिले कोई दिक्कत नहीं, ज़िंदगी जी लेंगे, इतना है मेरा झारखंड में और इतना लोग सहयोग कर रहे हैं। और इसीलिए हम आपके चैनल के माध्यम से जो कोल्हान का इचागढ़ विधानसभा का तमोलिया पंचायत से स्पष्ट हम संदेश देना चाहेंगे कि झारखंड का जितना भी भ्रष्टाचारी है उसको खदेड़ेंगे, यहाँ के सारे नीति को बनाएंगे, चाहे झारखंडियों का पहचान खतियान हो, यहाँ की भाषा हो, यहाँ 9 क्षेत्रीय जनजातीय भाषा को लागू कराएंगे। अभी यहाँ 9 क्षेत्रीय जनजातीय भाषा अभी अनिवार्य रूप से लागू नहीं हुआ है, अभी वैकल्पिक रूप से लागू है और विकल्प के रूप में उड़िया वालों के लिए उड़िया दिया है, बंगाल वालों के लिए बांग्ला दिया है, आपका पूरा दुनिया वालों के लिए हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत दिया है। इसके अलावा कई भाषा को दिया जा रहा है। तो इसके लिए थोड़ी जबीर से ये राज्य का गठन हुआ था। अभी देखिए यहाँ खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू नहीं हुआ, यह सब झारखंडी, जो जन्म लिया वो भी झारखंडी, जो यहाँ चल अचल संपत्ति ग्रहण कर लिया वो भी झारखंडी, जो यहाँ प्राइवेट या सरकारी किसी भी प्रकार का आय करके टैक्स दे दिया वो भी झारखंडी। तो ये झारखंडियों के लिए बहुत हकमार नीति है। पूरे अन्य राज्य में स्थानीय व्यक्ति को परिभाषा है, यहाँ स्थानीय निवासी परिभाषा है। आज यहाँ लीगल एडवाइजरी कमेटी 32 में सिर्फ 2 लक्ष्मी मुर्मू और जयंत टप्पो, बाकी 30 बाहरी, यहाँ विधि सचिव, कार्मिक सचिव, गृह सचिव बाहरी। तो इस राज्य का इसीलिए हम लोग एक नवनिर्माण की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ का 32 लीगल एडवाइजरी कमेटी खतियानी होगा, यहाँ का विधि सचिव, कार्मिक सचिव, गृह सचिव सभी झारखंडी होंगे, तभी जाके इस राज्य का नवनिर्माण होगा। आप बोलते हैं कि झारखंड बचाने हम निकले हैं, लेकिन इस इचागढ़ विधानसभा की बात करें तो ये विस्थापन से जूझ रहे हैं और आपने बातों ही बातों में तमाम पार्टियों को चुनौती भी दे दिया कि इन लोगों को तो हमने मौका दे दिया है। लेकिन इचागढ़ का जो प्रॉब्लम है, इचागढ़ जो मुद्दा है, जो हमेशा विस्थापितों का मुद्दा रहा ही है, लेकिन अब तक, अगर वर्षों से ये चला आ रहा है, लेकिन अब तक उसको सॉर्ट आउट नहीं किया। जेबी केसेस का आप लोग बात कर रहे हैं, जेबी केसेस अगर आएगा तो इसको कर ही देगा, लोगों में कैसे उम्मीद रहेगा ये चीज़? नहीं, बिल्कुल। देखिए एक बात को समझिए, जेबी केसेस का उत्पत्ति ही क्यों हुआ है? इस राज्य के अंदर ऑलरेडी झारखंड मुक्ति मोर्चा, आजसू पार्टी, भाजपा, कांग्रेस का संगठन चल रहा है। उसके बावजूद जेबी केसेस का उदय होना इतना भव्य तरीके से, तो जेबी केसेस का उदय का उद्देश्य और उसका मूल ढांचा ही है कि यहाँ के विस्थापितों को जो है कि उसका हक दिलाना, यहाँ के आदिवासी, मूलवासी, गरीब, पिछड़े, मजदूर का जो अत्याचार, शोषण, जुर्म हो रहा है उसको न्याय दिलाना, और जो भी यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है उसको पूरी तरह साफ करना और यहाँ के राज्य के हित और कल्याण के लिए नीति बनाना। इसी के उद्देश्य से तो इस जेबी केसेस का उदय ही हुआ है। और जेबी केसेस का उदय होना और इसको मजबूती में यहाँ कोई टाटा, अडानी, अंबानी का आशीर्वाद नहीं है। यहाँ पूरा गरीब, किसान, मजदूर जो मध्यम वर्गीय है, आलू, प्याज, धान बेच कर यहाँ का अपना पेट काट करके यहाँ समय दे रहे हैं। आज पूरे झारखंड प्रदेश में जो लहर देख रहे हैं जेबी केसेस का, इतना जगह सभा हो रहा है, इतना बड़ा बड़ा आंदोलन हो रहा है, इसका कोई फंडिंग नहीं है। सब विस्थापित के साथ कैसे रहिएगा? विस्थापित को उसको जितना हक है, जो भी जिस कंडीशन के साथ उसको विस्थापन किया गया है कि भाई विस्थापन के बदले उसको जो है नौकरी दिया जाए, पीढ़ी दर पीढ़ी उसको जो है कि जो दर तय किया गया था उसको दर दिया जाए, साथ ही साथ उसको जो उचित सुविधा दिया जाए, नौकरी दिया जाए, सारे जितना प्रावधान है सब प्रावधान जो है कि पहला काम होगा इचागढ़ का जो विधायक जेबी केसेस का होगा। चूँकि यह हम लोग टाइगर जयराम जी को मुख्यमंत्री बनाने की बात करते हैं तो हम लोग के लिए 42 विधायक चाहिए, 41 से ज़्यादा मिनिमम, उसके ज़्यादा तो हम लोग जितना जाए, हम लोग तो 81 में बहुत, हम लोग 70, 80, 90 विधायक का हम लोग टारगेट रखेंगे। वो मजबूती के लिए अलग चीज़ है, ये इतिहास बनने जा रहा है। तो ये विस्थापित के लिए पहला काम होगा, यहाँ के विधायक उस बात को उठाएंगे और विधानसभा में जो हमारा सरकार होगा उस सरकार को तुरंत सारे बातों को माना जाएगा, एकदम निश्चित है।